जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। अरे ऐसे हैं हाफिज साहब, ठीक ठाक हैं? और अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाएं सर, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, हमें कुरान की दो आयतें ही सुना दें यार। आप हाफिज हैं माशाल्लाह, तो कुरान की तिलावत से शुरू करते हैं चलें ठीक है सर। प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम। वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। मे अल्लाह ब्लेस यू जी हाफिज साहब फॉर दिस फ्यू जी वर्सेस सर। रेसिटेशन ऑफ कुरान। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। वेलकम ऑल जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज डिस्कशन सेशन प्लीज। अगर कोई नोट, आज पहला दिन का है, देख जिन्होंने ज्वाइन किया दे कैन इंट्रोड्यूस। ये मुझे डॉक्टर जैनुल आबदीन साहब की तस्वीर नजर आ रही है माशाल्लाह। सुनो जी डॉक्टर साहब। कोई और जिसने आज ज्वाइन किया जो कल नहीं था, अपना इंट्रोड्यूस करवा सकता है काइंडली प्लीज। जी एनीबॉडी कोई सजेशन है, कोई कुछ अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता है तो प्लीज फील फ्री। मेरी आवाज आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक है सर? जी जी जी। खान साहब आप कहाँ से हैं? मैं सर यूटी लाहौर से। अच्छा यूटी लाहौर से। खान साहब ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर। चलो प्लीज। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा, फिजिबिलिटी पे। तो हमने तो हमारी यूटी में तो फिजिबिलिटी भी बनी है, PC1 भी काफ़ी बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह सर क्या कहते हैं मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, अब तो कंसेप्ट पेपर आ गया है। जी जी पहले कंसेप्ट पेपर बनाए, फिर सर फिजिबिलिटी कोई मांगता कोई नहीं मांगता सर, ये जी प्रैक्टिस बिल्कुल। अब थोड़ी कम है। जी जी। और दूसरा ये सर PC1 है, ये इसका सर पूरा मतलब क्या है? क्योंकि बाद दफ़ा हम सिलेक्शन बोर्ड में या कहीं जाते हैं तो वहाँ सवाल पूछने वाले ज़्यादा हमसे यही पूछेंगे कि PC1 कहते किसे हैं। यानी ये प्लानिंग, पीसी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग कमीशन। ये जो जी हमारा सर। जो फेडरल गवर्नमेंट में आजकल है ना, जिसको असद उमर साहब लीड कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स है या इनिशिएटिव्स है, तो उसका पहला नाम जो है, पुराना नाम हमारा प्लानिंग कमीशन था। तो ये फिर उसी वजह से ये PC1 PC2 3 4 5 ये प्लानिंग कमीशन PC स्टैंड फॉर। और PC1 होता है जो असल डॉक्यूमेंट है, और PC2 फिजिबिलिटी के लिए। इसी तरह PC3 है एक, जो आपने प्रोग्रेस देनी होती है प्रोजेक्ट की, एक मॉनिटरिंग है और एक रिपोर्ट देनी होती है। PC4 प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट है। और PC5 जो है वो आपने हर साल जो है प्रोजेक्ट बंद होने के बाद
जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जमा करवानी होती है। ये इतना कॉमन नहीं है, बस ज्यादा कॉमन तो PC1 नहीं है, या जब प्रोजेक्ट क्लोज होता है तो उसकी रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी होती है। और कोई क्वेश्चन? पहले हमारे ये डॉक्यूमेंट जो भी है, मैंने यही कहा ना कि जब भी हम चीजों को कंसेप्चुअलाइज करें तो इससे ये देखें जो कोई भी प्रोजेक्ट हो माय डियर, उस प्रोजेक्ट में जो है ना वो आपका कम्युनिटी का बेनिफिट कितना है, ओवरऑल हाउ इट विल अफेक्ट द ओवरऑल GDP ग्रोथ ऑफ योर इकोनॉमी। मैंने देखा कुछ P&D के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो थे वो उनको अब डिराई करना बड़ा मुश्किल होता था माय डियर। एनी अदर क्वेश्चन? बहरहाल आज हम चलेंगे जी अपना, क्या उससे कह सकते हैं, वही कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, पार्ट है PC1 का इकोनॉमिक फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड माय डियर टू मेजर द टू प्रोजेक्ट वर्थ की ये प्रोजेक्ट शुड बी रिकमेंडेड और नॉट। तो ये हाइपोथेटिकल फिगर्स होती हैं हमारे पास, उनकी बेसिस पे जो है हम ये एस्टिमेट करते हैं। तो उनमें 3-4 यूज होते हैं। नेट प्रेजेंट वर्थ है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो ये 3-4 मेजर्स हैं। एक सेंसिटिव रिस्क एनालिसिस है, वो कल टेकअप करेंगे। तो ये 2-3 मेजर्स आज करते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो है नेट प्रेजेंट वर्थ बेसिकली क्या है, क्यों जी? प्रेजेंट फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वर्थ ऑफ दी जो हमारे पास नेट बेनिफिट्स हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है? इफ वी आर गोइंग टू मेक सम इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं यानी कि कोई और कोई वैरायटी डेवलपमेंट के लिए आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, तो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे माय डियर, इट विल टेक फ्यू इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7, 10 इयर्स, व्हाटसएवर इज दैट। तो वो अब उनकी हमने 7 साल के बाद जब उससे हमें बेनिफिट जनरेट होने हैं, तो वी नीड टू एस्टिमेट प्रेजेंट वर्थ कि क्या वो प्रोजेक्ट वाकई उससे जो 7-8 साल के बाद हमें रिटर्न मिलने हैं, तो उनकी प्रेजेंट में क्या वर्थ है, क्या वो पॉजिटिव है, बेनिफिट्स ज्यादा हैं। अगर वो पॉजिटिव है, ज्यादा है, तो फिर हम कहेंगे जी कि क्या उसे कह सकते हैं दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ टू रिकमेंड। अगर वो कम है तो देन वी विल नॉट रिकमेंड दैट माय डियर। तो इसलिए ये नेट प्रेजेंट वर्थ की वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रोजेक्ट वर्थ। और ये सिंपली क्या है, प्रेजेंट वर्थ हमने जो फ्यूचर्स, जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो स्ट्रीम जनरेट होगी बेनिफिट्स की, कैश फ्लो की, उसकी प्रेजेंट वर्थ देखनी है इन दीज प्रेजेंट डेज माय डियर। तो इसके अंदर अगर ये जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ द इनकम स्ट्रीम अगर दैट इज गोइंग टू द इंडिविजुअल या किसी फर्म को, तो उसे फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। और अगर दैट इज एक्चुअली टू द नेशनल इकोनॉमी, तो उसको हम ट्रू इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। ये टेबल है 9.9, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको टेबल शेयर करता हूँ, तो दैट विल मेक क्लियर। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर एनपीवी अगर इसकी वर्थ पॉजिटिव आती है वो फिजिबल होगा, अगर वो इसकी नेगेटिव में चली जाती है वो नॉन फिजिबल। जी जी, वो फिजिबल नहीं होगा, वो फिजिबल यही है ना कि नेट प्रेजेंट वर्थ जो है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिजिबल है। तो अगर वो नेगेटिव जाती साफ ज़ाहिर है फिर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं अभी आपसे ये डेटा शेयर कर रहा हूँ, उसमें हमने एस्टिमेट किया है। ये मैंने जो आपको रात चैप्टर फॉरवर्ड किया ना, ये बुक का गिटिंगर की बुक है, ये बड़ी एसेट बुक है, तो उसका 9वां चैप्टर है, उसके मैंने साथ टेबल भी लिखी है जो सॉल्व की है। तो ये रात मैंने बैठ के एक्सरसाइज की थी फिर एक्सेल पे ना, तो लेट्स आपको आसानी हो जाएगी, फार्मूले सारे लगा दिए हैं। क्यों ये क्लियर है, नजर आ रहा है? सर आ रहा सर, इसकी व्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए। व्यू बेटा सर थोड़ा सा व्यू करके लैंडस्केप कर दें। जी सर, आप क्लियर है, आप क्लियर है सर। अच्छा, तो ये एस्टिमेट की है जी मैंने, ये कुछ ये टेबल वो बुक से कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वर्थ, ये टेबल 9.9 देखी थी जो हमने एस्टिमेट किया। ये हमारे पास बेटा पहला एक कॉलम ईयर्स है 9, फिर 10 से 30 ईयर्स का डेटा है कि ये कैपिटल कॉस्ट का डेटा गिवन होता है, जो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है माय डियर।
उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट उसकी या प्रोडक्शन, ये डेटा गिवन होता है अमूमी तौर पे ना। इसकी अगर कास्ट का डेटा हमारे पास होगा तो ये फिर ई कॉलम है, ग्रॉस कास्ट है। ग्रॉस कास्ट हो गया कैलकुलेटेड थ्रू समेशन ऑफ बी, सी एंड डी कॉलम्स। इन सबको जमा करके हमारे पास ये आ गया आपका, क्या आप कह सकते हैं, कॉलम ई। इसके बाद ये डिस्काउंट फैक्टर है, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ लेनी है तो वी नीड टू नो दी बाय डिस्काउंटिंग। तो ये डिस्काउंट फैक्टर हम लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, ये बहरहाल डिस्काउंट फैक्टर के टेबल्स भी दिए भी हुए हैं, तो ये रात मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ कैलकुलेशंस की है फार्मूले लगा के। आई विल शेयर दिस एक्सेल शीट विद यू पीपल। तो ये हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट फैक्टर 1% है, 3, 5, 2, 4, आगे आप करते चले जाएंगे, फार्मूला लगाएं। इसका फैक्टर क्या है, 1/1 प्लस 0 इंटरेस्ट रेट है, तो ये ईयर्स हैं। ये 1 जो है प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और ये 0.01 यानी कि 1% ये इंटरेस्ट रेट है, और रेज टू दी पावर n ये ईयर्स है, कितने ईयर्स के लिए है। तो ये डिस्काउंट फैक्टर इस तरह हम जो है ना वो एस्टिमेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू डिस्काउंट दी प्रेजेंट वर्थ। आपने जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है या स्ट्रीम ऑफ आपकी कास्ट है, उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है। अच्छा जी, अब ये मैं टेबल पे जाता हूँ। ये फिर डिस्काउंट फैक्टर है जी, ये वही हमने लिया। अब ये प्रेजेंट वर्थ जो है, ये जी कॉलम है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट है। ये कैसे आएगी? डिस्कशन जा रही थी, आप लोगों की डिस्कशन जा रही थी। जी जी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? यही सर, बाकी एक माइक खुले हुए हैं, वो क्वेश्चन करके फिर माइक बंद नहीं करते सर। जी जी, वो माइक बंद कर दिया करें बेटा, फिर दूसरों को प्रॉब्लम होता है ना। तो क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। अच्छा, ये आएगी थ्रू एक्सरसाइज। मैं अभी आपको शेयर करूंगा एक टेबल, तो उसमें मैं आपसे कहूंगा यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर एक्सेल शीट। एक्सेल भी होगी वो, उसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको। और ये प्रेजेंट वर्थ आ गई। प्रेजेंट वर्थ ये क्या है जी, जो जी कॉलम है, ये प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट है। मैं लिखना साथ भूल गया, कास्ट। ये है जी डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस कास्ट, कॉलम ई मल्टीप्लाइड बाई कॉलम एफ। ये आपके ग्रॉस बेनिफिट्स हैं, ये भी गिवन है। अब इसी तरह डिस्काउंट फैक्टर, ये वही दोबारा है। अब प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस बेस्ट बेनिफिट्स है, ये कॉलम एच इंटू मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया। ये आखिरी जे कॉलम जो है ना, ये प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस बेनिफिट्स आ गया। ये नीचे आपने सम कर लिया। अब नेट प्रेजेंट वर्थ कैसे एस्टिमेट करनी है, क्यों जी, ये नीचे फार्मूला है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस कास्ट। ये कौन सा जी, J13 माइनस, सॉरी, माइनस G13, ये आपके पास आ गया नेट प्रेजेंट वर्थ एट 12%। तो क्या मतलब है कि दैट इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तो जो प्रेजेंट वर्थ है, जो फ्यूचर में आपके पास 10 या 30 साल के बाद जो इनकम जनरेट होनी, बेनिफिट जो है उनकी जो प्रेजेंट वर्थ है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट इज रिकमेंडेबल माय डियर। और पे बैक पीरियड क्या है, साथ ही मैंने ये पे बैक पीरियड एस्टिमेट की है। पे बैक पीरियड क्या होता है, ग्रॉस कास्ट, ये ई कॉलम डिवाइडेड बाई H14। H14 क्या है, ये वाला H14 है एवरेज ऑफ ग्रॉस बेनिफिट्स। तो ये तकरीबन 3.25 साल के अंदर जो है ना, ये आपको पे बैक दे देगा ये प्रोजेक्ट जो है। जितनी भी आपकी जो पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, इन हाउ मेनी ईयर्स यू विल गेट बैक, जो आपकी कैपिटल कास्ट है, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको कितने सालों में रिकवर हो जाएगी। तो तकरीबन 3.25 साल, ये कह लें 3.21 या 3.25 महीने, 3 साल 2 महीने जो है, या 3 महीने के अंदर आपको जो है ना वो जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी हमारी। इसमें कोई क्वेश्चन बताएं प्लीज, जहां पे कोई समझ ना आई हो तो इंटरप्ट मी। जी प्लीज। क्यों भी अमीनुल्लाह, समझ आई है? सर एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। यस सर, यहाँ तक क्लियर है, ये इजी है सर। अच्छा अच्छा जी, बताएं कहाँ से
आप चाह रहे हैं क्लियर करूं? हाफिज साहब कह रहे हैं जी सर। जी आप सब, ये बेसिकली मैंने कहा कि ये कॉलम ईयर्स का हो गया, ये कैपिटल कास्ट, ये हमारे पास फिगर गिवन होती है कि जो भी आपकी जो इक्विपमेंट है या जो भी जो उसकी कोई ऑपरेशन है मेंटेनेंस कास्ट होगी, कोई अगर कोई इनपुट आप कोई चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कास्ट डाल के ये ग्रॉस कास्ट है। ये आपके पास दो कॉलम होने चाहिए, एक आपके पास कास्ट का हो और एक बेनिफिट का हो। तो आप डिस्काउंट फैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट एस्टिमेट कर लें, प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स कर लें, तो फिर वो जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स में से प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट को माइनस कर दें तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। ये सिंपल ये सारा वैल्यूज लगाई हुई हैं। तो फिर भी अगर आपको वो एक मैनुअल है, अगर आप जाएं तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब क्या उसका नाम है यार, पंजाब प्लानिंग मैनुअल, तो उसमें भी कुछ ये उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहरहाल मैंने वो भी सॉल्व की हैं बैठ के। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। हेलो जी जी सर ये डिस्काउंट फैक्टर जरा रिपीट कर लें, क्योंकि उस वक्त मेरा ये डिस्कनेक्ट हुआ था तो मैं नहीं देख पाया। हमने ये करना होता है ना बेटा, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर इसलिए होता है कि हम डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटिंग अगेंस्ट टाइम ना, अगेंस्ट टाइम है, क्योंकि ये हमें जो प्रोजेक्ट है ये 30 साल का प्रोजेक्ट है। 30 साल के बाद हमें कोई ये कहाँ से शुरू होते हैं इसके बेनिफिट जनरेट होने जी, ये तकरीबन ये आपके छठे साल के अंदर कुछ बेनिफिट्स आना शुरू होते हैं ना। जी जी। तो अब हमने ये देखना हो कि टू एस्टिमेट द प्रेजेंट वक्त वी नीड कि ये अगर क्या इसकी जो है जो क्या वी नीड टू measure the present worth of that investor against time, कि 30 साल बाद तो हमारे पास इतना होगा माय डियर, ठीक है। जी जी। लेकिन इसको अगर हमने प्रेजेंट अब देखना चाहते हैं तो इस वक्त इसकी वर्थ कितनी है, तो फॉर दैट रीजन ये डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, टेबल्स इसके ऑलरेडी होते हैं, तो हम डिस्काउंट फैक्टर से वो जो ग्रॉस कास्ट है उसको मल्टीप्लाइड करके प्रेजेंट वर्थ एस्टिमेट कर लेते हैं। जी, मतलब ये डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी गिवन होता है, ऑलरेडी टेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बहरहाल ये डिस्काउंट फैक्टर मैंने ये आपसे ये इसका फार्मूला भी है, ये मैंने कैलकुलेट भी किया है रात, तो अगर आपको ना भी दिया तो यू कैन पुट दैट फार्मूला, यू कैन कैलकुलेट। तो बहरहाल ये बुक्स के अंदर दिया हुआ है, ये कोई इशू नहीं है, ये वैल्यूज दी हुई होती है। ये डिस्काउंट फैक्टर 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू द पावर n, 1 इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इंटरेस्ट रेट से आप इसको कर लेते हैं एस्टिमेट। अच्छा जी सर, ये अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट रेट हम ये बैंक वाला लेते हैं फिर? ये हाँ इंटरेस्ट रेट ये मैं आप आगे आपके जाको बताता हूँ। ये डिफरेंट पे हम कोशिश करते हैं देखने की, ये 12% है फॉर एग्जांपल, इस पे हमने डिस्काउंट फैक्टर लिया है। जी सर। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट कम से कम इतने रिटर्न तो हो कि जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको यूज करें। जी सर। अगर उससे ज्यादा आपका नहीं रिटर्न आ रहा तो फिर क्या, फिर बेटर टू पुट दैट मनी इन द बैंकिंग अकाउंट आइडिया। तो ये भी ये IRR यही है। अगला मैं आपको बताता हूँ जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो यही है बेसिकली, जो सेकंड वर्थ टू एस्टिमेट टू मेजर द प्रोजेक्ट वर्थ, जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो IRR है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। अच्छा एक तो ये इसके साथ ये टेबल 9.10 है, ये थोड़ा सा वही है, उसको थोड़ा सा उन्होंने और सिंपल कर दिया। इसमें क्या किया, इसमें वहां पे उन्होंने ये ग्रॉस कास्ट वही टेबल है हमारे पास, ये ग्रॉस बेनिफिट है। यहाँ पे क्या किया है ये और कि ये नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया। वहां पे पहले हमने क्या किया था कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ कास्ट अलग एस्टिमेट किया, फिर प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस बेनिफिट्स अलग एस्टिमेट किया। यहाँ पे क्या किया कि ग्रॉस कास्ट ग्रॉस बेनिफिट्स में से ग्रॉस कास्ट निकाल के नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर लिए, और नेट बेनिफिट की फिर हमने ये प्रेजेंट वर्थ डिस्काउंट फैक्टर लगा के एस्टिमेट कर लिया। तो वहां पे पहले माइनस करते थे, ये सिंपल आपको बता रहा है, ये भी वैल्यू 9.56 है और इधर भी 9.56 है, तो वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। दोनों में से विच एवर मेथड यू वांट टू चूज यू कैन चूज इट माय डियर, सिंपल है दोनों कैलकुलेशंस। तो बहरहाल ये इस प्रोजेक्ट के केस के अंदर हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ये रिकमेंडेबल है। अच्छा ये फिर रात मैंने कुछ थोड़ी सी, चूंकि इसके अंदर ये आप देखें ये 10 से 30 तक का जो कॉलम है ना, इसको थोड़ा सा फिर मैंने रात अपने तौर पे ये कुछ और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया एनालिसिस को। तो इसमें जो है वैल्यूज इन्होंने वो बुक के अंदर तो वही वैल्यूज 10 से 30 साल की सेम वैल्यूज अज्यूम करके चले हैं,
तो यहाँ पे मैंने वो जो 10 से ये जो टेबल है, सॉरी क्या उसे कहते हैं, इसमें मैंने फिर वो जो एक्चुअल वैल्यूज डालनी है वो डाल के एस्टिमेट किया, तो इसमें भी ये 360, इसमें भी ये पॉजिटिव आ रहा है आइडिया। बहरहाल तो इसमें नेट प्रेजेंट वर्थ में बताएं जी, कोई इश्यू कहीं पे, कोई प्रॉब्लम? क्यों जी? अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये एक और ठहर है, जी डॉक्टर कासिम साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा देख रहा था कि जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस हम करते हैं, इसमें जो कॉस्ट है उसको हम अजम्पशंस की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इसकी इतनी ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और उसके बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा क्लियर होते हैं, वो भी वैसे तो अजम्पशंस पे बेस करते हैं। तो एक्चुअली इकोनॉमिक एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो आपके अजम्पशन, क्या आपने क्या अज्यूम की है। जी मैंने देखा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाकई ही फाइनेंशियली वायबल हो और इकोनॉमिक एनालिसिस उसका पॉजिटिव आए, तो वो उसके बेनिफिट्स जो है ना, वो इस तरह के अजम्पशन डिजाइन करते हैं कि वो बेनिफिट्स उसके इनहैंस हो जाते हैं और उसकी कॉस्ट जो है ना वो नीचे चले जाती है और वो हर इंडिकेटर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बड़ा ही एक सब्जेक्टिव एनालिसिस बन जाता है, और पीएनडी जो बोर्ड है उसमें प्रैक्टिस यही है कि इसको बहुत कम वेटेज मिला है अब तक की जो हिस्ट्री है वहां पे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बल्कि जितने भी PC1 मैंने अक्सर देखता रहा हूँ, जब मैं वहां था, जितने भी PC1 आते थे ना, तो उन PC1 के अंदर मेरा चूंकि पार्ट ये इकोनॉमिक एनालिसिस था, तो मैं इस पे फोकस करता था ज्यादा। तो अक्सर में क्या होता था जी, इकोनॉमिक एनालिसिस इज अवेटेड, इकोनॉमिक एनालिसिस इज अवेटेड, माइक इज अवेटेड। तो एक दफा ये जो मुल्तान की जो मेट्रो बनी है, तो इसमें वो जब बोर्ड में अप्रूवल हुआ इसका एक प्रोजेक्ट, उसमें आई वाज द मेंबर ऑफ दैट, तो वो किसी ने नैब में शिकायत लगा दी, तो उन्होंने नैब वालों ने मुल्तान बुला लिया। मुझे वो डायरेक्टर साहब कहने लगे, जी डॉक्टर साहब ये जो है ये प्रोजेक्ट कैसे रिकमेंड कर दिया। मैंने कहा जी ये प्रोजेक्ट जो था, मेरे ऑफिस का काम ये था, PC1 मंगवा लें, मैंने तो इकोनॉमिक एनालिसिस देखना होता था। तो अगर इकोनॉमिक एनालिसिस की क्या बुनियाद थी, मैंने कहा जी कम से कम IRR, अगर हम कहते थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कहता जी इसका तो 32% पे किया हुआ। मैंने कहा जी आप PC1 तो मंगवाए ना, PC1 जब मंगवाया तो उसमें IRR 14% पे था ना। मैंने कहा जी ये 14% पे है, तो आप 32 कह रहे हैं। बहरहाल वो कहते जी इसकी बेस क्या होती है। मैंने कहा जी इसकी बेस जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है ये तो 14% चल रहा था, तो उसमें हमने रिकमेंड कर दिया। तो कहते जी ये डेटा फेक भी हो सकता है। मैंने कहा जी डेटा हमारे पास नहीं होता, डेटा जो जिन्होंने ये MDA लेके आया, जिस कंसल्टेंसी फर्म ने ये PC1 बनाया है, उनसे आप डेटा मंगवा लें। तो अपना लैपटॉप मुझे पकड़ाया, मैंने कहा मैं भी एक्सेल पे आपको एनालिसिस करके दे देता हूँ। वो कहते जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तो सेक्शन क्लियर, नो इश्यू है। तो इकोनॉमिक्स माय डियर अपना चलती असम्पशंस पे ही है। जो भी हम कांस्टेंट एनालिसिस करते हैं माय डियर, तो उसमें ऑलवेज वी पुट सम assumptions, some constants my dear. It's very good point. अच्छा, ये है कंप्यूटेशन और रैंक जो लाहौर सियालकोट मोटरवे, इसको देख लें जी। ये डेटा वहीं से लिया मैंने पंजाब के मैनुअल से। कैपिटल कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्शन नहीं है, टोटल कॉस्ट आ गई, फिर ग्रॉस बेनिफिट्स हैं, ये नेट बेनिफिट्स, डिस्काउंट फैक्टर है, तो ये तकरीबन 41.25 है इसकी
जो नेट प्रेजेंट वर्थ और पे बैक पीरियड तकरीबन 2 साल और 2 महीने है। तो जी इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम? ये दोनों मेथड से किया है, यानी कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ क्या से कह सकते हैं आप कास्ट की ये इस टेबल में है और प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स की है, तो दोनों मेथड से 41.23 आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी रिकमेंडेबल है, आइडिया। तो किसी को यहाँ पे भी समझ ना आई तो प्लीज इंटरप्ट मी। जी प्लीज। शमी सर। जी जी सर ये जब हम कैपिटेशन ऑफ एनपीवी देखते हैं लाहौर से अल्कोहल मोटरवे का, तो ये इनिशियल ईयर में इनका नेट बेनिफिट नेगेटिव में क्यों शो हो रहा होता है सर? कहाँ पे जल्दी आता हूँ उस तरफ। कहाँ पे ये नेट बेनिफिट नेगेटिव में शो हो रहा है? सर ये टेबल 1 जो आपने लाहौर से अल्कोहल मोटरवे का दिखाया है, ये जो एफ कॉलम है ना, एफ कॉलम क्या? F4 में जो है, F4 में जो है -20 ये देखना फार्मूला क्या है, आप क्या करते हैं इसमें से ग्रॉस बेनिफिट्स ई माइनस कॉलम डी, तो ई कॉलम 0 है, 0 में से 20 निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक 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 थैंक यू सर। ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो वो फॉर दैट रीजन वी रिकमेंडेड दैट सर आप सभी पार्टिसिपेंट को मूव करते हैं। सर ये जो 2-3 एब्रीविएशंस हैं सर, ये जरा काइंडली दोबारा सर बता दीजिएगा। एक पीडब्ल्यू जो वैल्यू है, दूसरी ये एनपीडब्ल्यू और पे बैक, इसको जरा दोबारा थोड़ा सा कर दीजिएगा। एनपीडब्ल्यू नेट प्रेजेंट वर्थ, ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वर्थ, एनपीडब्ल्यू। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस क्या से कहते हैं, ग्रॉस बेनिफिट्स, जे कॉलम J13 माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रॉस कॉस्ट G13, और पे बैक पीरियड ये है कि जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू, कि कितने अरसे में जो है आप कहते हैं कि हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी। ये तकरीबन 3 साल 2 महीने ये हमने एस्टिमेट की है। ये किया जी आपकी क्या से कह सकते हैं कॉलम E13, ये है E13। E13 क्या है, सम ऑफ ग्रॉस कॉस्ट डिवाइडेड बाय H14, ये H14, ये ग्रॉस बेनिफिट्स की एवरेज ली है, उसकी बेसिस पे हमने ये पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया है। तो इस अरसे में हमें जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन रिटर्न आ जाएगी। जी और कोई क्वेश्चन समझ आई, क्लियर हुआ? सर जी लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। कौन से वाला? जी पे बैक पीरियड का? जी सर। ये आपके पास ये स्क्रीन तो सामने है ना, टेबल 9.9 की। क्यों जी?
ये पे बैक पीरियड मैंने कहा कि जो सम ऑफ ग्रॉस कॉस्ट है ई कॉलम डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ ग्रॉस बेनिफिट्स एच कॉलम, तो ये पे बैक पीरियड है, यानी कि कितने सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी कॉस्ट चलेंगे, ये कह लें कितने साल लगेंगे कि आपकी कॉस्ट, जो सारी कॉस्ट है आपको रिकवर हो जाएंगी। ये 3 साल 2 महीने के अंदर आपकी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएंगी। जी जी, ये सारे टेबल मैं आपसे शेयर कर लूंगा अभी एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ये सारे टेबल मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बताएं। सर ये माइक बंद करवा दें जिनका ओपन है, प्रॉब्लम हो ये रही है। मैंने इधर से किया भी हुआ है, लेकिन ये फिर कर लेते हैं, मेरी समझ से खुद बाहर है। मिस राशिदा का ओपन है माइक, वो तंग कर रहा है शायद, वो अगर वो उनको रिक्वेस्ट। जी प्लीज, ये जिनके माइक ओपन है वो काइंडली बंद कर लें। जी ये असलम साहब और वकास साहब, ये अपना माइक ऑफ करें। तो ये नेट प्रेजेंट वर्थ में बता दें जी, और कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो। क्यों जी? एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर ये O&M कास्ट को सर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट बेटा। ओके ओके, थैंक यू सर। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जब भी आपको इक्विपमेंट है आपके पास, कोई वियर एंड टियर कास्ट, ओके ओके, ट्रैक्टर है उसकी कोई ऑपरेशन, कोई थ्रेशर है उसकी कोई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट होती है ना, उनको कहते हैं। ओके ठीक है सर। ओके, कैपिटल कास्ट जो है वो उसकी इक्विपमेंट की कास्ट होती है, उसको कैपिटल कास्ट कहते हैं। थैंक यू सर। जी जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वर्थ हो गया, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रूल ऑफ थंब तो यही है कि इंटरनल किसी भी प्रोजेक्ट पे व्हेन यू डू सम इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली यू गेट सम रिटर्न्स। तो एट लीस्ट इसका ये क्या कहा जाता है कि जो है ना, जो IRR, एट लीस्ट रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट। जो भी आपका उस वक्त का जो कराची प्लस जो कैपिटल कास्ट है, काइबर कहते हैं, कराची इंटरनल बैंक ऑफिशियल रेट प्लस जो कास्ट ऑफ कैपिटल जो बैंक लगाते हैं उसके ऊपर। आजकल कितना है, क्यों जी, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का बताएगा? 7%। आजकल 7% है ना। तो कम से कम हम कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हम अंडरटेक रहे हैं दिस डे सिनेरियो, तो कम से कम इसका रिटर्न 7% और इट शुड बी ग्रेटर देन 7%। तो इसका ये है कि यू नो, या ये होता है कि इसको ये इन अदर वे भी देखते हैं कि टू फाइंड द डिस्काउंट रेट, कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने कैसे निकालना, टू फाइंड द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। जिस वैल्यू पे, जिस रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया वो 0 हो जाए, प्रेजेंट वर्थ जो है जो ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट्स स्ट्रीम की 0 हो जाए, तो उसको हम कहेंगे जी दैट इज द रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो मेरा रूल ऑफ थंब याद रखें बेटा कि कम से कम इतना प्रोजेक्ट से रिटर्न आना चाहिए
कि जो आपकी जो प्रीवेलिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है शुड बी हायर देन दैट माय डियर। तो अभी इसको भी अभी कर लेते हैं। जी ये टेबल 9.11 है जी बुक का। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरनल वही डेटा लेके चलने हैं, वही सारे का ग्रॉस कॉस्ट है, वही यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर, यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि 18% जो है ना डिस्काउंट फैक्टर है कि जिस पे जो है ना आपका जो नेट प्रेजेंट वर्थ है, नेट प्रेजेंट वर्थ जो है प्रेजेंट वर्थ नेट बेनिफिट्स की, जिसको भी मैंने येलो किया, दैट बिकम 0। ठीक है, या ये कर लें, ये जो कॉलम है ये क्या बता रहा है हमें, क्यों जी I13 माइनस जी 14.67 माइनस 14.68, ये तकरीबन 0 है। थोड़ा सा फर्क है कि 18% डिस्काउंट रेट पे हम कहते हैं कि जो नेट प्रेजेंट वर्थ है दैट बिकम 0। तो जो इसलिए ये जो इस प्रोजेक्ट से जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 18% है। तो कंपेयर कर लें तो इट मींस दैट प्रोजेक्ट इज रिकमेंडेबल। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा स्टडीज के अंदर जो है ना जो फार्मूला यूज होता है यू नो ये वर्थ टेबल है। इसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड, इंटरपोलेशन मेथड। तो ये मैंने फार्मूला भी साथ लिख दिया है। तो इससे हम वहां तो हमने वो पहले लगा लिया ना जी कि क्या से कह सकते हैं हमारे पास अपना, हमें क्या पता कि 18 पे जाके वो 0 हो रहा है वैल्यूज। देन वी नीड टू मेक यू नो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से डिफरेंट इंटरेस्ट डिस्काउंट फैक्टर पे जाके वी नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो लेकिन ये फार्मूला ज्यादा जो एस्टिमेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं लोग, ये टेबल 9.13 है, इसमें वही कैपिटल कॉस्ट, प्रोडक्शन ग्रॉस कॉस्ट आ गई, ग्रॉस बेनिफिट्स आ गए, ये टी कॉलम वही हमने नेट बेनिफिट्स एस्टिमेट कर लिए, ये डिस्काउंट फैक्टर ले लिए हमने 16% लिया है, 2 डिस्काउंट फैक्टर लिए हैं 16% और 20%। ठीक है, तो ये जो आपका वी कॉलम है ये कैसे निकाला है जी, कोई बताएगा? How we have calculated the present worth at 16%?